नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक आपका स्वागत करता हूं वैदिक एस्ट्रो पर। तो आज हम बात करेंगे आपकी नोज़ की। वैसे हमें इस टॉपिक का सजेशन हमारे एक व्यूअर उज़ैर अहमद जी ने दिया था। उन्होंने कहा था सर आप नोज़ शेप पर वीडियो बनाइए, बट आप पहले नोज़ शेप समझें, उससे पहले आपको नोज़ फेस रीडिंग क्या रिप्रेजेंट करता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपकी डेली जो लाइफस्टाइल है, जो डेली दिनचर्या है, उसमें आप देखते होंगे जब भी आप किसी को पॉइंट आउट करते हैं, पॉइंट आउट यानी कि आप कहते हैं कि ये लड़का अच्छा है, ये बुरा है। जब भी आप किसी को पॉइंट आउट करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा आप सामने वाले व्यक्ति के हरदम नोज़ की तरफ फिंगर पॉइंट आउट करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो आप नोज़ की तरफ ही पॉइंट आउट क्यों करते हैं, लिप्स की तरफ, पेट की तरफ, हाथ की तरफ क्यों नहीं करते हैं? इसका भी एक साइकोलॉजिकल रीज़न है। जो आपकी नोज़ है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी सेल्फ इमेज, या फिर आप कहिए हाउ यू सी योर सेल्फ, आप खुद को कैसे देखते हैं, ये आपका नोज़ रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको जानना है किसी व्यक्ति का सेल्फ स्टीम हाई है या लो है, ये आप किसी की नोज़ देख के ईजिली कह सकते हैं उसका सेल्फ स्टीम हाई है या लो है। इसके अलावा आपको देखना है जैसे कोई व्यक्ति ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है, विश्वास पात्र वो है या नहीं है। तो उसके लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट फेशियल फीचर हैं। पहला है आपका आइज़ और दूसरा नोज़। इन दो फेशियल फीचर से आप पता कर सकते हैं सामने वाला व्यक्ति, आपका फ्रेंड, पार्टनर जो भी है, वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों नोज़ के और भी बहुत सारे एप्लीकेशन आपकी डेली लाइफ में यूज़ किए जा सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बता दूँ, जो भी मेरे व्यूअर्स मेरे वीडियोस देख के फेस रीडिंग पर रिसर्च कर रहे होंगे या जिनका फेस रीडिंग में इंटरेस्ट है, तो उन्होंने शायद नोटिस किया और नहीं किया तो मैं बता देता हूँ। जो फेस रीडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट कह लीजिए या सबसे इंटरेस्टिंग फेशियल फीचर है वो आपकी नोज़ है, आइज़ के बाद। इसका रीज़न क्या था तो मैं देखिए, नोज़ से सिर्फ आप किसी का ये ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है, उसका सेल्फ स्टीम हाई है कि नहीं है, इसके अलावा आप नोज़ से किसी व्यक्ति का वेल्थ पोटेंशियल, उसकी मनी मेकिंग कैपेबिलिटी, उसकी मनी जनरेशन कैपेबिलिटी, ये सब चीज़ें आप उसकी नोज़ से पता कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है आज की दुनिया जो है पूरा पैसे के इर्द गिर्द घूमती है। तो जाहिर सी बात है अगर पैसा आपको पता चल जाए किसी की नाक देख के, क्यों आप नहीं चाहेंगे ऐसी चीज़ पता करना? तो इसलिए आपकी नोज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट फेशियल फीचर है आपके फेस में। तो दोस्तों बात करते हैं जैसे कि नोज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फेस रीडिंग में, नोज़ क्या रिप्रेजेंट करती है फेस रीडिंग में। तो देखिए यहाँ बात करता हूँ मैं बिग नोज़ और स्मॉल नोज़ की। जैसे मैंने यहाँ पे कहा बिग नोज़ और स्मॉल नोज़, यानी बड़ी नाक और छोटी नाक। तो यहाँ मैं साइज़ के बारे में कहा, तो आप कैसे पता लगाएंगे किसी व्यक्ति की बिग नोज़ है या स्मॉल नोज़ है? देखिए किसी भी व्यक्ति का फेस के अकॉर्डिंग उसकी नोज़ छोटी या बड़ी डिसाइड की जाती है। जैसे मान लीजिए आपका फेस छोटा है, आपका फेस का जो फ्रेम है काफ़ी छोटा है, तो जो नोज़ आपके फेस से बड़ी लग रही हो, मे भी हो सकता है किसी का फेस बहुत बड़ा हो, उसके फेस पे वो छोटी लगे। तो आपको देखना है आपके फेस पे, आपके फेस के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग आपकी नोज़ बड़ी है या फिर छोटी है। तो बात करते हैं बिग नोज़ की, यानी कि बड़ी नाक की। अगर आपका जो नोज़ की लेंथ है अच्छी खासी है, विड्थ भी अच्छी है और फ्लैशी है, फ्लैशी से मेरा मतलब है आपकी नोज़ पे मास का प्रोटेक्शन, फ्लैश का प्रोटेक्शन अच्छा खासा है, तो ऐसी बिग नोज़ को हम कहते हैं वेल्दी नोज़। वेल्दी मतलब वेल्थ, तो वेल्थ कई टर्म्स में यूज़ किया जा सकता है। तो देखिए ये वेल्थ तो आपको शो करता ही है, इसके अलावा आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान भी आपका बिग नोज़ शो करता है, बट इसके लिए कुछ अदर फीचर भी आपको कंसीडर किए जाते हैं। इसके अलावा आपकी बड़ी नोज़ रिप्रेजेंट करता है आपका समाज में रुतबा और आपकी सेल्फ स्टीम हाई है कि नहीं है। और फिर वहीं जो स्मॉल नोज़ है, यानी जिनकी नोज़ ज़्यादा बड़ी नहीं है, उसकी विड्थ ज़्यादा नहीं है, नोज़ भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो स्मॉल नोज़ नॉर्मली रिप्रेजेंट करता है लोअर सेल्फ स्टीम। अगर अदर फेशियल फीचर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उस केस में आप इजीली कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की लोअर सेल्फ स्टीम है। इसके अलावा ऐसे लोग थोड़े से आउटबस्ट इनका जल्दी होता है, थोड़े फनी होते हैं, और मेन चीज़ बहुत ही ऐसे लोग बहुत जल्दी स्पॉन्टेनियस होते हैं, मतलब स्पॉन्टेनिटी इनके नेचर का एक पार्ट होता है, जिनकी नोज़ छोटी होती है। तो दोस्तों ये थी बिग नोज़ और स्मॉल नोज़। जैसे मैं आपको बहुत सारी चीज़ आई नोज़ के बारे में, तो नोज़ सिर्फ आपका इन सब चीज़ों के अलावा आपका ईगो, आपको एरोगेंस, आपकी पावर, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, ये सब भी चीज़ आप किसी की नोज़ देख के बता सकते हैं। और वन मोर चीज़ दोस्तों, जैसे मैंने कहा बिग नोज़ अच्छी होती है,
लेकिन कोई भी चीज़ बैलेंस में अच्छी होती है। जैसे हमारी प्रकृति का नियम क्या है, कोई चीज़ जब तक बैलेंस में है तब तक वो अच्छा फल देती है, और जब वो बैलेंस बिगड़ता है तो फिर नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपको फेस करने पड़ते हैं। बिग नोज़ अच्छी बात तो है, बट आपके फेस के अकॉर्डिंग आपकी नोज़ कुछ बहुत ज़्यादा ही बड़ी है, तो वहाँ पे वो पॉजिटिव इफेक्ट के संग बहुत से नेगेटिव इफेक्ट भी देगा। तो नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकता है बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए किसी का फेस छोटा है और उसके फेस के कंपैरिजन में उसकी नोज बहुत ज़्यादा बड़ी है, तब उस केस में क्या होगा। इस केस में कैसा होता है, ऐसे लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। सेल्फ सेंटर्ड होना भी इतना बुरा नहीं है, लेकिन ये हर जगह सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट देखते हैं। मतलब इनका कहाँ से फ़ायदा हो रहा है, कहाँ से इनका नुकसान हो रहा है, कहाँ से मुनाफा। इसके अलावा इनके जो क्लोजर वंस हैं, इनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके बेनिफिट से इनको उतना मतलब नहीं है। इनको मेन सिर्फ अपना देखना होता है। हर प्लान में जहाँ पे पूरी टीम है वहाँ सिर्फ अपनी चलाएंगे, तो ऐसे लोग एक अच्छे टीम प्लेयर नहीं हो सकते। तो ऐसे ही अगर आपकी कुछ ज़्यादा ही बड़ी नोज है फेस के अकॉर्डिंग, तो ये वेल्थ पोटेंशियल तो लाएगा, लेकिन संग में ईगो, एरोगेंस और आप कभी अच्छे टीम प्लेयर नहीं बन पाएंगे। तो दोस्तों ये तो था मेरा नोज के बारे में एनालिसिस। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो हमारी अपकमिंग वीडियोज़ होंगी नोज के बारे में, उसमें आपको और भी चीज़ें बताऊंगा, जैसे आपकी नोज शेप के बारे में, आपका नोज ब्रिज यानी आपकी जो याली बोन होती है, इन सब के बारे में। तो दैट्स ऑल दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।